सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज। तो आज के जो सेंटेंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आपके खूबसूरत चेहरे को देखे हुए ज़माना हो गया, या फिर मुझे फिल्म देखे हुए ज़माना हो गया, या फिर बरसों हो गए। हमें मिले हुए ज़माना हो गया या बरसों हो गए। या फिर कुछ सेंटेंस इस तरीके कि मुझे पुराने गाने सुने हुए ज़माना हो गया या बरसों हो गए। यानी कभी इस तरीके के जब सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि कोई काम किए हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत समय निकल गया, तो हम लोग हिंदी में बोलते ना, यार ज़माना हो गया ऐसा काम किए हुए, या बरसों हो गए तुम उनसे मिले हुए। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हमें किस तरीके के वाक्यों को बोलना चाहिए इंग्लिश में, और किस तरीके का हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए, तो मैं आज इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं नॉर्मली जैसे आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर हम उनको सेंटेंस बना के आपको बताएंगे, उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ऐसे वाक्यों के लिए। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इट्स बीन, एजेस, सिंस। यहाँ पे इट हैज़ की ये शॉर्ट फॉर्म है, जो आपको इट के बाद अपोस्ट्रोफी ला के मैंने ऐस करा है, तो ये इट हैज़ बीन एजेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी इट्स बीन एजेस। ये बोलचाल में नॉर्मली इट्स बीन एजेस लगाते हैं। सिंस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर के संग हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। फिर उसके बाद आपका लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो है पास्ट परफेक्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर हैव या हैज़, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको होपली समझ में आया होगा। इट्स बीन, एजेस, सिंस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से जो ज़रूरत हो, जो रिक्वायर्ड हो, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आने वाला है डेली कन्वर्सेशन में। और मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखें इसको। आपके खूबसूरत चेहरे को देखे हुए ज़माना हो गया या फिर बरसों हो गए। ये वाला सेंटेंस बहुत कॉमन है, कई बार बोलना पड़ता है हमें कि आपके खूबसूरत चेहरे को देखे हुए ज़माना हो गया। तो इट्स बीन एजेस, ज़माना हो गया। सिंस आई हैव सीन योर ब्यूटीफुल फेस, आपका खूबसूरत चेहरा देखे हुए। तो इट्स बीन, इट हैज़ की जगह इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव सीन योर ब्यूटीफुल फेस। इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है ये इट्स। ठीक है, तो आपके खूबसूरत चेहरे को देखे हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव सीन योर ब्यूटीफुल फेस। ये कॉमन सेंटेंस है, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, इसकी कई बार हमारे डेली कन्वर्सेशन में ज़रूरत पड़ती है। एक और वाक्य देखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे तरीके से। मुझे कोई फिल्म यानी कि पिक्चर या फिर मूवी देखे हुए ज़माना हो गया या बरसों हो गए। कभी कभी बात करते हुए कहते हैं ना, ज़माना हो गया बरसों मूवी देखे हुए। तो इट्स बीन एजेस, ठीक है, जैसे बताया था मैंने, फ्रेज लग गया। फिर सिंस आई हैव सीन एनी मूवी, कोई मूवी देखे हुए मुझे ज़माना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव सीन एनी मूवी, मुझे कोई फिल्म या मूवी देखे हुए ज़माना हो गया या फिर बरसों हो गया। ठीक है, तो होपली आपको स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है ये इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव सीन एनी मूवी। ये स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है और कई बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है हमारे को अपने डेली कन्वर्सेशन में, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार कैसे बोलें ज़माना हो गया। ठीक है, तो आपके बहुत काम आने वाला है। और एक वाक्य देखेंगे, क्योंकि आप जितने वाक्य देखोगे उतना कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा आपको। कॉलेज के बाद हमें एक दूसरे से मिले हुए ज़माना हो गया या फिर बरसों हो गए, इसको कैसे बोलेंगे? इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म इट्स बीन एजेस, ज़माना हो गया। सिंस, कब से? वी हैव मैट ईच अदर। ठीक है, मीट की जो है थर्ड फॉर्म है ये मैट, तो वी हैव मैट ईच अदर आफ्टर कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज के बाद हमें एक दूसरे से मिले हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन एजेस सिंस वी हैव मैट ईच अदर आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद मिले हुए में ज़माना हो गया। एक और वाक्य और देखेंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाक्य देखते हैं, मुझे पुराने गाने सुने हुए ज़माना हो गया। ठीक है, या फिर बरसों हो गए, तो इसको कैसे बोलेंगे? क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस भी हमें बहुत कई बार बोलने पड़ते हैं, तो जितना आप सेंटेंस देखोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इट्स बीन, इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म इट्स, जो बोलचाल में हम यूज़ करते हैं। इट्स बीन एजेस, फिर सिंस जो मैंने बताया था सिंस आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका आई, और क्योंकि ये आई के संग हैव लगता है तो आई हैव, फिर थर्ड फॉर्म हियर की हर्ड, और पुराने गाने के लिए ओल्ड सॉन्ग्स। तो इट्स बीन एजेस सिंस आई हैव हर्ड ओल्ड सॉन्ग्स।
तो ये जो सेंटेंस दे रहा हूँ मैं अब आपको इसकी इंग्लिश बना के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। हमें मिले हुए ज़माना हो गया, ठीक है, हमें मिले हुए ज़माना हो गया। क्योंकि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे तब अच्छे से समझ पाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इस तरीके के एडवांस स्ट्रक्चर के और वीडियो देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से देखें या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।